वहीं रिंगस में रविवार को एकादशी की पूर्व संध्या पर रिंगस में भारी भीड़ और जाम के हालात बन गए। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का जमावड़ा लग गया। ट्रेनों में पांव रखने तक की जगह नहीं थी। फिर चाहे बस हो, ट्रेन हो या फिर निजी वाहन, सब में श्याम भक्तों की भीड़ अपार है। रिंगस से खाटू श्याम जाने वाला जो रास्ता है वो जाम हो गया। और अंत से खबर, जहां नरेश मीणा ने चेतावनी दी है, मंदिर के पुजारी से अत्याचार बर्दाश्त नहीं होगा। ये नरेश मीणा का कहना है। पूरी पुलिस चौकी को सस्पेंड करो, एक्शन ना होने पर बड़ा आंदोलन होगा। नरेश मीणा ने जनसंवाद के दौरान पुजारी सत्यनारायण गोस्वामी के साथ पुलिस कस्टडी में की गई प्रताड़ना का मामला प्रमुखता से उठाया है। उन्होंने 12 जिले के पुलिस अधीक्षक से मांग करते हुए कहा कि किशनगंज विधानसभा क्षेत्र की रामगढ़ चौकी के पूरे पुलिस स्टाफ को तत्काल सस्पेंड किया जाए। पुजारी को प्रताड़ित करने वाले सभी पुलिसकर्मियों पर कठोर कार्रवाई। चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आगे आंदोलन होगा। जयपुर से खबर, जहां उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आज जवाहर कला केंद्र में आयोजित जयपुर टाइगर फेस्टिवल 2025 की भव्य फोटो प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस मौके पर उन्होंने आयोजन से जुड़े सभी वन्यजीव प्रेमियों, फोटोग्राफरों, आयोजकों को शुभकामनाएं दी। जालौर से बड़ी खबर, जहां विश्व हिंदू परिषद के अनुषांगिक संगठन बजरंग दल की ओर से जालौर में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भगत सिंह स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में जिले भर के बड़ी संख्या से आए हुए पदाधिकारी वहां पर पहुंचे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य संगठन को मजबूत करना और युवाओं को राष्ट्रहित, हिंदू समाज की एकता के प्रति जागरूक करना था। जोधपुर से खबर, जहां बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर सतीश पूनिया जोधपुर पहुंचे और सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कांग्रेस और विपक्ष पर लोकतंत्र की मर्यादा तोड़ने का आरोप लगाया। डॉक्टर पूनिया ने कहा कि विपक्ष ने न केवल सदन के भीतर बल्कि देश के बाहर भी लोकतांत्रिक संस्थाओं की छवि को नुकसान पहुंचा। देखिए, विपक्ष ने शब्दों की, सदन की और देश के बाहर भी लोकतंत्र की मर्यादा को तार-तार किया है। इससे मेरे ख्याल से सब लोग सहमत होंगे। राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी को, हालांकि कांग्रेस पार्टी के लोगों की फितरत है कि वो सत्ता से बाहर नहीं रह सकते। इस युग में विपक्ष के नाते उनको विपक्ष के धर्म को स्वीकार करना चाहिए था और उसको ईमानदारी से निर्वहन करना चाहिए था। उनके पास मुद्दे नहीं है, इसलिए जो मुद्दा उनको लगता है उस पर वो नकारात्मक तरीके से एक्शन लेते हैं। तो स्वाभाविक तौर पर आज छोटे से कस्बे से लेकर देश के हर हिस्से में 2-2 जगह लोगों के वोट होते थे, आज एलिमिनेट हो रहे हैं। अकेले बिहार में 60 लाख ऐसे वोट चिन्हित हुए और वो एलिमिनेट हुए। और अजमेर शहरवासियों के लिए बड़ी खबर, जहां शहर के प्रमुख एलिवेटेड रोड अब राम सेतु ब्रिज के नाम से जानी जाएगी। इसका नामकरण और अनावरण विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी ने किया और इस अवसर पर महावीर सर्किल की ओर से आने वाली अप्रोच रोड पर 3 जुलाई से यातायात भी सुचारू रूप से शुरू कर दिया गया। आज अजमेर की आध्यात्म, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक नगरी में पिछले दिनों जो परतंत्र की कोई निशानियां थी उसको मिटा करके हमने फाई सागर का वरुण सागर और केएम का नाम हमने किंग एडवर्ड मेमोरियल रखा। उसी क्रम में यह एलिवेटेड रोड, कई लोगों को एलिवेटेड रोड ही समझ में नहीं आता था, तो उसका नाम आज भगवान राम के नाम से राम सेतु रखा गया है। क्यों? भगवान राम जो पिछले कई वर्षों बाद 500 साल के बाद अयोध्या में उनका एक विशाल मंदिर बना और पिछले दिनों ही देश के प्रधानमंत्री ने ध्वजा भी वहां पे चढ़ाई। ऐसे भगवान राम का अजमेर में भी लोगों के बीच में हम जाकर के इस सेतु के नाम से सबको स्मरण कराएं। और प्रतापगढ़ से खबर, जहां नगर परिषद की ओर से सूरजपोल चौराहे पर निर्मित श्री राम टावर और नल चौराहे पर रोकड़िया हनुमान जी तोरण द्वार का आज प्रदेश के राजस्व मंत्री हेमंत मीना और सांसद सीपी जोशी ने लोकार्पण किया। ब्यावर से खबर, जहां जिला प्रशासन नगर परिषद द्वारा स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन, श्रमदान कर कर्मचारियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई और साथ ही राज्य सरकार के सफलतम 2 वर्ष के कामों को लेकर के जो जानकारी है वो साझा की। जैसा कि आप सबको पता है, राज्य सरकार के अभियान का आज 3रा दिवस है और आज के दिवस स्वायत्त शासन विभाग के नाम से है।
सरकार की ओर से निर्देश है कि एलएसजी बॉडी है, हमारे जो कार्मिक हैं, हमारा जो काम है उसको उस शिद्दत के साथ किया जाए कि कुछ नया करके लोग याद करें। आज स्वच्छता अभियान नगर परिषद की ओर से जिला प्रशासन के ओर से आयोजित किया जा रहा है और यहाँ जो सेलेक्ट कर लें कि आप इस जगह पर जाइए, 10 आदमी यहाँ पे कचरा उठाइए, साफ करिए और शिफ्ट करिए। वहीं अरावली पर्वतमाला श्रृंखला को लेकर सर्वोच्च न्यायालय आए आदेश के बाद इसका विरोध किया जा रहा है। आदेश के तहत अरावली की 100 मीटर से नीची ऊंचाई वाले पहाड़ों को पहाड़ नहीं माना जाएगा और फिर उस स्थान को खनन, कंस्ट्रक्शन आदि के लिए दिया जा सकेगा, जबकि अरावली की पूरी श्रृंखला को देखें तो उसमें 90% पहाड़ 100 मीटर से नीचे। फिर जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर निकाला है कि अरावली की जितनी भी पर्वत श्रृंखलाएं 100 मीटर से नीचे है, अब उनको पर्वत श्रेणी का हिस्सा नहीं माना जाएगा। तो उसमें अब खनन होगा, उसको इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, वहाँ पे अब माइनिंग होगी, तो ये बिल्कुल गलत है। इसीलिए हम लोगों ने आज कोटा राजस्थान के अंदर अरावली बचाओ जीवन बचाओ के नाम से जन हस्ताक्षर अभियान चलाया है, क्योंकि अरावली जो है वो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। अगर हम लोग डेट से देखें तो 3 बिलियन ईयर्स अगो की ये पर्वत श्रृंखला जो कि हिमालय से भी पुरानी है, तो उसको बचाना होगा। अगर नहीं बचाया तो ये जो डेजर्ट है ये पूरा का पूरा गंगा प्लेन तक पहुंच जाएगा। पूरा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र सब जगह डेजर्ट आ जाएगा। राजस्थान में फिर कुछ नहीं बचेगा, देश में कुछ नहीं बचेगा। सवाई माधोपुर से खबर, जहां मां कामाख्या ज्योतिष संस्थान के अध्यक्ष आचार्य ताराचंद शास्त्री के नेतृत्व में सवाई माधोपुर में ज्योतिष महासम्मेलन धर्म संसद का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से 400 से ज्यादा ज्योतिष विदों ने शिरकत की। ये सवाई माधोपुर की पावन धरा पर, त्रिनेत्र गणेश की पावन धरा पर जो धर्म संसद हुआ है जी, उसके लिए जो पूरे भारत से जो संत महात्मा ज्योतिष पधारे हैं उनके लिए मैं उनका अधिक आभार करता हूँ। धर्म संसद एक ज्योतिष एक शास्त्र है। अगर इस शास्त्र को समझो तो ये आपका भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान तीनों को बताते हुए आपको एक समायोजन का विषय है। तो ज्योतिष हमारे धर्म की, हमारे सनातन धर्म की रीढ़ की हड्डी है और इस तरीके के आयोजन होते रहने चाहिए। और जिस तरह बढ़ चढ़कर पूरे भारतवर्ष से सभी ज्योतिष आचार्यों ने करीब 500 से अधिक ज्योतिष आचार्य यहाँ पर उनका आगमन हुआ, उनका जिस तरीके से हम लोगों ने यहाँ स्वागत किया और जिस तरीके से ये आयोजन हुआ उसके लिए मैं सभी का बहुत बहुत हार्दिक आभार करता हूँ। वहीं सीकर में राजमाता त्रिलोकीय राज्य लक्ष्मी देवी की 36वीं पुण्यतिथि रविवार को मनाई गई। राजकुमार हरदयाल सिंह त्रिलोकीय राज्य लक्ष्मी देवी चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से सिविल लाइन स्थित श्री भवन में ट्रस्ट के पदाधिकारियों और सर्व समाज के गणमान्यों ने प्रार्थना सभा आयोजित कर उनकी तस्वीर के समक्ष श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राजमाता त्रिलोकीय राज्य लक्ष्मी देवी जी की 36वीं पुण्यतिथि मना रहे, मैं राजमाता साहब को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। राजमाता साहब का जीवन हमेशा सेवा, त्याग और समाज के उत्थान के लिए समर्पित था। वो राज परिवार से होते हुए भी हमेशा सादगीपूर्ण जीवन जिया। उनका एक सोच था कि हमेशा जरूरतमंद व्यक्ति की मदद होनी चाहिए और इसी सोच के चलते हुए उन्होंने इस ट्रस्ट का निर्माण किया। उन्होंने अपने जीवन काल में 1989 में राजकुमार हरदयाल सिंह त्रिलोकीय राज्य लक्ष्मी देवी चैरिटेबल ट्रस्ट का निर्माण किया।